नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये आएगा, ये आपकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है। इस इक्वेशन को देखने के बाद ये पूछ रहा है द सिस्टम इज़ व्हाट, स्टेबल है, अनस्टेबल है या फिर मार्जिनली स्टेबल है। फिर बोल रहा है नंबर ऑफ लेफ्ट हैंड साइड पोल एंड नंबर ऑफ राइट हैंड साइड पोल। सो ये 3 क्वेश्चन है, गेट का प्रॉब्लम नहीं है शायद, ठीक है। सो डायरेक्टली जब स्क्रीन से आप देखोगे तो आपको कोफिशिएंट लिखना है। सबसे पहले आपको क्या देखना होगा कि सारी पावर्स प्रेजेंट है या नहीं है। सो 5 प्रेजेंट है, 4 3 2 1 0 सब कुछ प्रेजेंट है। सो डायरेक्टली कोफिशिएंट देखें 2 1 4 2 2 एंड 1, ठीक है। कहाँ से शुरुआत है, s टू द पावर 5 से शुरुआत है। सो s टू द पावर 5, s टू द पावर 4, s टू द पावर 3 2 1 0, ठीक है। सो आप यहाँ से लिखें 2 1 4 2 2 1। इन दोनों रो से आपको ये एलिमेंट निकालना होगा, ठीक है। सो वो एलिमेंट कहाँ से आएगा, इन दोनों से आएगा। फिर उसके बाद ये एलिमेंट निकालना होगा तो इससे और इससे आएगा, ठीक है। तो आप निकाल के देख लेना तो क्या आएगा, ये एलिमेंट, ये भी 0 आएगा, ये भी 0 आएगा। तो थर्ड एलिमेंट तो निकालना ही नहीं है, वो भी 0 ही है, ठीक है। सो ये इक्वेशन क्या बनी, सॉरी ये रो क्या बन गई, कम्प्लीटली 0 बन गई। सो दैट मीन्स यहाँ से आपको ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाना होगा। सो ये क्या है 1 और ये क्या है s टू द पावर 4 और ये जो है वो आपकी इवन रो है। सो 1 s टू द पावर 4 प्लस s, अगली इवन टर्म कौन सी आएगी, s4 से s2 आएगा। s2 का कोफिशिएंट क्या होगा 2, सो 2s² प्लस अगली टर्म क्या आएगी s टू द पावर 0, उसका कोफिशिएंट क्या होगा 1, s टू द पावर 0 मीन्स 1, ठीक है। नाउ अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा a-s, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो जो कोफिशिएंट आएंगे वो डायरेक्टली यहाँ प्लेस करने हैं। सो इसको तो हटा देते हैं, ठीक है। सो ये आएगा 4s³ प्लस 4s प्लस 0। सो 4 4 एंड 0, सो 4 4 एंड 0 आपको प्लेस करना होगा। अगर ES कन्वेंशनल में आप सॉल्व कर रहे हैं तो किस तरह से आपको प्लेस करना होता है, 0 0 एंड 0 आपको ये इस तरह से कर देना और यहाँ पे ऐसे लिखना होगा 4 4 एंड 0। इस तरह से आप ES में कर सकते हैं अगर ES कन्वेंशनल का पेपर अगर आपको देना है, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव में तो भैया किस तरह से ही कर लो, किसी को देखना नहीं है सॉल्यूशन आपका क्या है, ठीक है। चाहे तुक्का मार लो वो भी सही है, अगर तुक्का सही मारा है तो सही है, और चाहे आपने सॉल्व भी ना करो, ठीक है। तो ये 4 4 0 हो गया भैया। अब क्या करें, इसका काम ख़त्म हो गया। नाउ अब मैं अगली रो बनाता हूँ, ठीक है। सो इसका काम ख़त्म हो गया। अब इन दोनों रो से ये थर्ड बनेगा, ठीक है। सो ये दोनों आपको देंगे फर्स्ट एलिमेंट, इससे और इससे आपको मिलेगा सेकंड एलिमेंट। तो थर्ड एलिमेंट आपका 0 ही होगा, तो इसको हटा ही देते हैं, ठीक है। सो ये आप निकाल के देखना, ये आपका आएगा 1, ये आपका आएगा 1 और ये एलिमेंट है ही नहीं तो ये 0 ही है, ठीक है। नाउ अब ये आपने रो निकाल लिया। अब इन दोनों रो से आपका ये रो निकलेगा, ठीक है। तो इससे और इससे आपका पहला एलिमेंट आएगा, फिर इससे और इससे, क्योंकि ये तो है ही नहीं कुछ तो सेकंड एलिमेंट आएगा ही नहीं कुछ, ठीक है। सो नाउ सेकंड एलिमेंट आप निकालें, ये एलिमेंट अगर आप निकालेंगे तो क्या होगा 4 1 4 1 दोनों सेम है तो ये 0 आएगा, ये 0 है, ये भी 0 है, ये भी 0 है। सो ये कम्प्लीटली 0 रो फिर से बन गया। सो फिर से बन गया तो एक और ऑक्सिलरी इक्वेशन आएगा, तो इसको A1s बोल दें और इसको सेकंड ऑक्सिलरी इक्वेशन बोल दें। और ये कौन सी है आपकी, डोमिनेंट वाली है, ठीक है। दोनों ऑक्सिलरी इक्वेशन में डोमिनेट कौन सी करेगी, ये वाली करेगी। सो A2s इज इक्वल्स टू 1s² प्लस 1 s टू द पावर 0 दैट मीन्स 1। सो s² प्लस 1, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो नेक्स्ट रो के एलिमेंट मिल जाएंगे। तो 2s प्लस 0, सो ये हो जाएगा आपका 2 और ये हो जाएगा आपका 0 0 0 0, ठीक है। नाउ नेक्स्ट एलिमेंट आपको लिखना होगा, कैसे लिखेंगे, ये 0 हो गया तो डायरेक्टली ये 1 एज इट इज़ आ जाएगा और ये आप देख भी सकते हैं। सो जितने भी 0 हैं सब हटा दें आप, ठीक है भैया। 2 ऑक्सिलरी इक्वेशन है, A2 का कुछ काम नहीं है, A2s को मैं यहाँ लिख देता हूँ या A2s को ऊपर लिख देते हैं,
क्या आया था भैया आपका एस स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, दोनों में से जो अब साइन चेंजेस को बाद में देखना है, सबसे पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन के रूट्स देखने हैं। ये 5th ऑर्डर की इक्वेशन है, 4 रूट्स के बारे में आपको ऑक्सिलरी इक्वेशन से पता लग जाएगा। सो इसको 0 के बराबर पुट करें। सो ये जो है क्वाड्रेटिक इन एस स्क्वायर है, तो एस स्क्वायर कहाँ से निकल जाएगा, क्वाड्रेटिक के फॉर्मूला से। सो -b दैट मीन्स -2 प्लस माइनस b स्क्वायर दैट मीन्स 2 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1 4ac डिवाइडेड बाय 2 इंटू a दैट मीन्स 1। सो ये 4 माइनस 4 कितना हो गया 0, और ये 0 हो गया तो इस प्लस माइनस 0 का कोई मतलब नहीं है, तो ये कितना हो जाएगा 2/2 कितना हो जाएगा -1। सो दैट मीन्स एस स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1। ठीक है, सो क्या आप यहाँ से ये कहेंगे कि बेसिकली 4 रूट्स निकलने हैं ना, आप ये देखें कि ये प्लस माइनस 0 डिवाइडेड बाय ये 2 था और ये 2 था। ठीक है, सो यहाँ से आप इस तरह से देखें कि अगर आप प्लस लोगे तो एस स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1 आएगा, प्लस वाला साइन लोगे, और माइनस वाला साइन लोगे तब भी एस स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1 आएगा। तो ये मत सोचना कि ये प्लस माइनस 0 हटा दिया तो 2 रूट्स ही आप बता सकते हैं। 2 रूट्स जो हैं वो यहाँ से मिलेंगे और 2 रूट्स यहाँ से मिलेंगे। ठीक है, ये चीज़ है। सो ये प्लस माइनस हटाना मत, एक बार प्लस लेना तो एक इक्वेशन, एक बार माइनस लेना तो एक इक्वेशन, दोनों इक्वेशन सेम है। सो दोनों इक्वेशन सेम है तो क्या होगा, स्क्वायर हटेगा तो इसके ऊपर अंडर रूट आएगा, और स्क्वायर हटने से प्लस माइनस भी आता है। सो अंडर रूट ऑफ -1 है, अंडर रूट ऑफ -1 क्या होता है, आयोटा या फिर जे, आप कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, s इज इक्वल्स टू प्लस माइनस जे। सो प्लस जे माइनस जे प्लस जे माइनस जे, 4 रूट्स आपको पता लग गए, और वो 4 रूट्स कहाँ पे हैं, इमेजिनरी एक्सिस पे हैं। बट इस केस में क्या है, एक प्लस जे एक माइनस जे आपने लिख दिया, सो इन दोनों को आपने लिख दिया। अब ये पेयर जो है वो इसी पेयर के ऊपर ओवरलैप कर रहा है, दैट मीन्स ठीक है, ये ओवरलैप कर रहे हैं, इस तरह से बनाया जाता है। अगर आपने ये इस तरह से बनाया तो ओवरलैपिंग किस तरह से दिखाई जाती है, इस तरह से। ठीक है, इस तरह से ओवरलैपिंग दिखाई जाती है। ठीक है, सो 4 रूट्स पता लग गए। नाउ टोटल कितने हैं, 5। अब आ जाए यहाँ पे, साइन चेंजेस हैं क्या, नहीं है। ठीक है, सो साइन चेंज नहीं है तो जो 4 तो पता लग गए, साइन चेंज नहीं है तो जो बाकी का एक पोल बचा वो कहाँ है, LHS में। ठीक है, सो एक पोल आपका LHS साइड में होगा। सो ये आपका सॉल्यूशन होगा इस केस में। सो इमेजिनरी एक्सिस पे रूट्स हैं, तो रूट्स क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं ना। सो रिपीट ना होते तो मार्जिनली स्टेबल होता, रिपीट हो रहे हैं इसलिए सिस्टम क्या होगा, अनस्टेबल होगा। सो ध्यान रखना, रूट्स RHS साइड में नहीं हुए, राइट हैंड साइड में रूट नहीं गया, पोल नहीं गया, मार्जिनली स्टेबल भी नहीं हुआ। क्यों, बिकॉज इमेजिनरी पे ही रिपीट हो गया। ठीक है, इमेजिनरी पे रिपीट हो गए पोल्स, इसलिए सिस्टम अनस्टेबल हो गया। LHS पोल कितने हैं, 1, RHS कितने हैं, 0। ठीक है।